जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स मेंटर ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप अगर आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें जानना जरूरी है ताकि नोटिस ना आए, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रॉस चेक 26ES एंड EIS। 26ES जो कि फैसिलिटी देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पोर्टल पे देखने का, आप उसमें और EIS में अगर कोई मिसमैच आता है तो उसे हम क्रॉस चेक कैसे करें वो हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले 26ES होता क्या है, तो 26ES में आपको डिटेल मिल जाता है इंटरेस्ट, डिविडेंड या सैलरी पे जितने भी टीडीएस करता है वो इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26ES में नजर आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड डिटेल ऑफ EIS। उसके साथ साथ EIS का इन्फॉर्मेशन भी आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे मिल जाता है। अब EIS होता क्या है, वहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो इस तरीके से है कि EIS कंटेन्स डेटा ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेड बाय यू थ्रू आउट द ईयर सच एज परचेज एंड सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी। आपने कोई एक साल में परचेज किया या सेल किया है प्रॉपर्टी को, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको EIS में नजर आ जाएगा। या आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है शेयर में या म्यूचुअल फंड में, या बैंक का FD है या क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया है या बैंक अकाउंट डिपॉजिट किया है, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको EIS में मिल जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस डेटा हेल्प्स यू इन फाइलिंग योर ITR करेक्टली, और इस बेसिस पे आप जो है ITR ईजिली फाइल कर पाओगे। So you should verify the details of credit given in form 26ES. If you find any mismatch in EIS, you can submit your feedback online. दोस्तों आजकल हो क्या रहा है कि फॉर्म 26ES और EIS में कुछ मिसमैच आ रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए आपको एक फीडबैक देने का भी एक ऑप्शन दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। फीडबैक देके आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ कि फॉर्म 26ES और EIS होता क्या है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे आ गया हूँ, लॉगिन किया हुआ है मैंने। आप भी लॉगिन करके उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे जाओगे तो व्यू फॉर्म 26ES यहाँ कंफर्म करते हो। आई एग्री पे जाने के बाद प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट असेसमेंट ईयर 24-25, व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि आपको TDS का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे TDS कटा हुआ है ₹3.29 का, तो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बेसिकली फॉर्म 26ES में जितने भी TDS करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो जाता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डिस्कस किया था EIS का, तो EIS के लिए यहाँ पे EIS टैब पे आते हैं, प्रोसीड, EIS में जाएंगे, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो TDS मैंने आपको वहाँ दिखाया था फॉर्म 26ES में वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है बिजनेस रिसिप्ट्स ₹19 पे TDS कटा हुआ है। उसके साथ साथ एक और ट्रांजेक्शन जो फॉर्म 26ES में देखो, ये 26ES में शो नहीं हो रहा था, ये व्हीकल परचेज का, वो यहाँ पे आपको जो EIS है EIS में शो हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि फॉर्म 26ES में और EIS में कुछ मिसमैच है तो उसे ठीक करने के लिए आप जो है यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। तो फीडबैक देना कैसे है, यहाँ पे ऑप्शनल में जाओगे, ऑप्शनल में नीचे जाने के बाद फीडबैक टाइप। अब जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म 26ES में दिया हुआ और EIS में दिया हुआ है क्या वो करेक्ट है, तो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट डाल दो। रिसिप्ट इन द नेचर ऑफ रिएम्बर्समेंट एक्सपेंस, इन रिसिप्ट इज़ नॉट टैक्सेबल। यहाँ पे 4-5 तरीके के वो ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो इन्फॉर्मेशन दे के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब दोस्तों वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि वेरीफाई फॉर्म नंबर 1616 है। जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो काम करते हैं, तो उस केस में उनके लिए जो ITR फाइल करना है तो वो ITR जो है फॉर्म 16 के बेस पे अपना ITR फाइल कर सकते हैं। और ये फॉर्म 16 देता कौन है, तो ये फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर से मिल जाएगा। अब दोस्तों आप जितना आपको HRA क्लेम करना है या लीव ट्रैवल अलाउंसेस क्लेम करना है वो चेक कर ले कि फॉर्म 16 में सेम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि इसे करेक्ट करें, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसे करेक्ट कर लें, और उस बेस पे अपना ITR जो है सही तरीके से फाइल कर लें। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इस साल में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचाने के लिए आप जो है अपना एक कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बिफोर 31 जुलाई 2024। कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करवा रखा है, और अब जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं रेजिडेंशियल हाउस में, तो आपका जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में या बैंक में, तो इस केस में आप अपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है शेयर में उनसे जो है आप अपना स्टेटमेंट मंगवा लें। म्यूचुअल फंड में है तो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट मंगवा लें, या बैंक में है तो बैंक स्टेटमेंट मंगवा लें, ताकि आपका जो ITR है वो सही तरीके से फाइल हो और करेक्टली फाइल हो। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में लाइक करें।